हेलो एवरीवन। चलिए आप सब लोगों का फिर स्वागत है क्यू एन एगिट्स में। आपका दोस्त सैफ फिर एक बार हाजिर है आपके साथ क्यूए से रिलेटेड बातें करने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगले 15-20 दिनों के अंदर, हमें किस तरीके से पासिंग की तरफ और अच्छा स्कोर करने की शुरुआत करनी चाहिए। तो उसी वीडियो में मैंने एक आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्विकली डिस्कस करके आपको 10-15 मिनट के अंदर बता दूंगा, शेयर करके कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आपके लिए रेडी रखना रहे, आप उस चीज़ को रिवाइज कर सके। तो उसी श्रृंखला में शुरुआत करते हैं। आज मैं पहली चीज़ से चालू करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट और आप सब लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक, दैट इज टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम कई लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उनकी चर्चा आज करते हैं। इफ पॉसिबल, हर जगह तो नहीं, जहां जहां पॉसिबल होगा मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मैं फॉर्मूले लेने वाला हूं एसआई, सीआई और एनयूटी के, और कैलकुलेटर की स्टेप्स भी मैं बताता जाऊंगा, ताकि आपके लिए रेडी रेफरेंस रहे ये सारी चीजें। तो चलिए इस बेहतरीन जर्नी की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों, हम सब टीवीएम के क्यूए नगेट्स के साथ। चलिए, तो ये डाल दिया मैंने टॉपिक, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम। चलो दोस्त, शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? इसमें किसी भी फॉर्मूले जाने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि हम टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए, जिसको मैं टीआई रेफर करता हूँ नॉर्मली, इट इज रेट इनटू टाइम का प्रोडक्ट परसेंटेज। सो यदि रेट 7.5% है और टाइम 4 साल है, तो टोटल इंटरेस्ट वुड बी 30%। इसको मैं एज अ रेफरेंस यूज करूंगा, टी आई, दैट इज टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज। एस आई के अंदर जो बेसिक फॉर्मूला है जो आप हमेशा यूज करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। ये फ्लैगशिप फॉर्मूला है जिससे सारे फॉर्मूले निकल के आए हैं। अब हम क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी करना चाहते हैं तो हर चीज को अलग करें, तो अब अलग अलग चीजों के हम फॉर्मूले देखना चालू करते हैं। सबसे पहला, यदि हमको एसआई निकालना है तो हम क्या करते हैं? इट इज बेसिकली प्रिंसिपल इनटू टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज, राइट। यदि हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए हमेशा होगा प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के रास्ते जाने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज। अब दूसरे तरीके से बात करते हैं हम, यदि हमें प्रिंसिपल निकालना है तो हम क्या करेंगे? अब प्रिंसिपल निकालने के दो तरीके हैं, या तो इंटरेस्ट से या अमाउंट से। यदि आपको इंटरेस्ट दे रखा होगा तो इट विल बी सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज, या फिर प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन 100 प्लस टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सी वाले पार्ट में। यदि हमें एसआई दिया हुआ है 1500, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 6 साल, सो टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज आएगा 5 इंटू 6, 30%। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 30%, आंसर आएगा 5,000 रुपए। लेकिन इसी की जगह यदि हमें अमाउंट दिया है 70,000 रुपए, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 8 साल, तो यहां से प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल वुड बी 70,000 डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज 40 हो जाएगा, उसमें 100 जोड़ेंगे तो इट वुड बी 140%। तो आंसर वुड बी 50,000। ओके, तो ये क्विकली रिकैप हो गया हमारा प्रिंसिपल निकालने के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट से प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट में आगे टाइम। टाइम निकालने के लिए यारो क्या करते हैं हमेशा अपन? टाइम निकालने के लिए करते हैं हम टोटल इंटरेस्ट इन रुपीस अपॉन 1 ईयर इंटरेस्ट इन रुपीस, राइट। टोटल इंटरेस्ट इन रुपीस अपॉन 1 ईयर्स इंटरेस्ट इन रुपीस।
एंड रेट निकालने के लिए हम करते हैं, दोनों का मैं एक एक एग्जाम्पल जरूर ले लूंगा। 1 year's interest in rupees upon principal into 100। इनफैक्ट रेट निकालने का ये फॉर्मूला आप सीआई में भी यूज कर सकते हैं। दोस्त मेरे क्लियर? तो ये एसआई से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब चीजें निकाली कैसे जाती है। आई होप दिस हैज मेड क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले क्या होते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में सबसे पहले हम सीख लेते हैं फैक्टर बनाना, जो कि हमें एन्युटी में भी काम में आएगा। फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। यदि किसी चीज को आपको 12% से इंक्रीज करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 डेसिमल और वो परसेंटेज 1.12। यदि आपको किसी को 13.7% से इंक्रीज करना है तो 1.137। यदि किसी को आपको केवल 7% से इंक्रीज करना है तो आप 1 के बाद 0 लगाते हैं और फिर 7। तो यदि किसी को 5.5% से इंक्रीज करना है तो 1.055। और यदि परसेंटेज एक से भी कम है, सपोज आपको इंक्रीज करना है केवल 0.5% से, तो आप 1 के बाद डेसिमल और 2 0 लगाते हैं और 5 लिखते हैं, 1.005। सिमिलरली डिक्रीज का केवल एक जगह यूज होता है आपके सिलेबस में, डेप्रीसिएशन में। यदि कोई 15% डिक्रीज है तो उसका फैक्टर क्या बनेगा? 100 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 85, तो 0.85। 10% डेप्रीसिएशन का क्या होगा? 100 में से 10 गया तो 90 का 0.90। ये दो परसेंटेज ज़्यादा चलते हैं तो ये दो वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं, 15% और 10%। ऑफकोर्स 20% आ गया तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 में से 20 गया तो 80 मतलब 0.80। सो दिस वी कॉल एज फैक्टर, जिसको नॉर्मली हम डिनोट करते हैं एफ से, राइट। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होने वाले फॉर्मूले हमारे काम के। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इनटू फैक्टर टू द पावर एन। एन इज नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। आई होप सबको कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट तो पता ही है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। आई एम हियर जस्ट टू रिवाइज द फॉर्मूला, नॉट द कॉन्सेप्ट, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर की पावर एन -1 इंटू प्रिंसिपल। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रिंसिपल कैसे निकलेगा मेरे दोस्त? कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फैक्टर की पावर n -1। स्टेप वुड बी फैक्टर की पावर n -1 डिवाइड इक्वल टू इनटू कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स आखिरी में इक्वल टू जरूर दबाएंगे आप आंसर देखने के लिए। सो दीज आर द स्टेप्स जो आपको यूज करनी है। सो ये दोनों तरीके से आपको प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि टाइम वगैरह के अंदर क्या करा जाता है। दोस्त सबसे पहले टाइम के लिए मैं बात करूं तो टाइम के लिए क्या करेंगे हम? a इज इक्वल टू पी इंटू फैक्टर की पावर n होता है, तो हम नॉर्मली a अपॉन p करते हैं और फैक्टर की पावर रेस करना चालू करते हैं टिल वी गेट द वैल्यू व्हाट? a अपॉन p। लाइक एग्जाम्पल, यदि अमाउंट 1331 है, प्रिंसिपल 1000 है और रेट 10% है और आपसे टाइम पूछे। अब आप बोलेंगे सर नॉकआउट से कर लेंगे, आप बिल्कुल नॉकआउट से कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यदि आपको करना है बिना नॉकआउट के, जब नंबर ऑफ इयर्स ज्यादा हो, 25 साल 30 साल, तो आप नॉकआउट से नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोज ऑप्शन हुए तो कितनी बार आप इक्वल टू बटन दबाएंगे। तो बेटर तरीका आप 1331 अपॉन 1000 करिए और 10% का फैक्टर 1.10 की पावर n, ये वैल्यू 1.331 आएगी। अब इसकी पावर रेस करके देख लीजिए कितने काउंटर पे 1.331 आता है। काउंटर से एक कम नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, ये काउंटर 4 पे आ रहा है तो नंबर ऑफ ईयर्स 3 होंगे, तो इस केस में नंबर ऑफ ईयर्स 3 होंगे। आप चेक कर लीजिए, काउंटर 4 पे 1.331 आएगा, तो आंसर इज 3 ईयर्स। द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड फॉर डेप्रीसिएशन ऑल्सो एवरीवेयर, राइट। सो दिस वाज अ क्विक रिकैप अबाउट द टाइम कैलकुलेशन। इसी तरीके से रेट कैलकुलेशन के अंदर दो तरीके से आप कर सकते हैं।
आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कैलसी पे भी कर सकते हैं। कब आप शो ऑप्शन से करना और कब आपको कैलसी पे करना है? जब टाइम नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर, 4 ईयर, 8 ईयर, 16 ईयर 2 की पावर हो तो कैलकुलेटर पे अंडर रूट बटन से मैनेज किया जा सकता है। बट यदि इसके अलावा है तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए या फिर अपना पहाड़ी मेथड या लॉन्ग मेथड 12 टाइम्स अंडर रूट वाला निकालेंगे। कैसे? जस्ट लाइक टाइम रेट के लिए क्या अप्रोच करेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू फैक्टर की पावर n होता है। आप अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल फैक्टर की पावर 1/n करके फैक्टर निकाल सकते हैं। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल होल टू द पावर 1/n इज इक्वल टू फैक्टर। ना एक बार आपको फैक्टर मिल जाए तो आप रेट निकाला आसानी से सकते हैं। दोस्त कहने का मतलब है यदि n की वैल्यू 2, 4, 8, 16 है तो कैलकुलेटर पे अंडर रूट बटन दबा के हो जाएगा। 2 है तो एक बार, 4 है तो 2 बार, 8 है तो 3 बार अंडर रूट दबा के फैक्टर मिल जाएगा। लेकिन यदि ईयर्स हमारे पास आते हैं 6 साल, 10 साल, 11 साल, 14 साल ऐसी वैल्यू, तो फिर आपको 6th रूट, 10th रूट या 11th रूट निकालना पड़ेगा, जो कि लंबा प्रोसेस है। इस केस में आप नॉकआउट कर सकते हैं। फैक्टर से रेट कैसे निकलेगा ये भी समझ लीजिए। यदि आपको फैक्टर मिलता है 1.087 तो रेट हो जाएगा 8.7%। यदि आपको फैक्टर मिलता है 1.1324 तो रेट हो जाएगा 13.24%। तो दोस्त कहने का मतलब है रेट से फैक्टर निकाला जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर से रेट निकालना भी। आई होप सबको ये क्लियर है। तो ये थी कंपाउंड इंटरेस्ट में जो चीजें काम में आती है। एक और फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट में, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ERI। नॉमिनल रेट दे रखा हो तो इफेक्टिव रेट वो कैसे निकलता है? फैक्टर की पावर n -1 इंटू 100। इसी ऑर्डर में कैलकुलेटर की स्टेप्स है। फैक्टर की पावर n -1 इंटू 100। हाफ ईयरली हो तो हाफ ईयरली का फैक्टर और करस्पॉन्डिंग n2 लीजिएगा। क्वार्टरली है तो n की वैल्यू 4 और फैक्टर बनाइएगा रेट को 4 से डिवाइड करके, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो क्विक रिकैप ऑन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। अब इसमें बचता है एन्यूटी। आखिरी चीज पे आते हैं हम टीवीएम में, एन्यूटी। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। मैं क्विकली फॉर्मूले बता देता हूं और फिर कैलकुलेटर की स्टेप्स बता देता हूं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू डीप। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एन्यूटी का फॉर्मूला होता है एन्यूटी फैक्टर की पावर n -1 अपॉन आई, राइट। और फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ ड्यू एन्यूटी का फॉर्मूला रहता है एन्यूटी फैक्टर की पावर n -1 अपॉन आई इंटू फैक्टर। अब मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ, ड्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन रेगुलर पे आते हैं। तो रेगुलर के बनाते कैसे हैं ये हम देखते हैं कैलकुलेशन की स्टेप्स। पहली चीज, यदि आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो कैलकुलेटर स्टेप्स क्या रहेंगी? फैक्टर की पावर n -1 इन यू इंटू एन्यूटी डिवाइडेड बाय आई इक्वल टू। दूसरा, यदि आपको एन्यूटी निकालना है फ्यूचर वैल्यू में रेगुलर में तो कैलकुलेटर की स्टेप्स फैक्टर की पावर n -1 डिवाइडेड बाय आई डिवाइड इक्वल टू इनटू फ्यूचर वैल्यू। दिस विल गिव यू एन्यूटी। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम। टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि आपको फैक्टर तो पता है बट एन नहीं पता, तो आप शुरुआत फ्यूचर वैल्यू से करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इंटू आई डिवाइडेड बाय ए प्लस 1। ये वैल्यू चेक करते हैं आप क्या आती है, और फिर इस वैल्यू को फैक्टर की पावर n में देख लेते हैं। फैक्टर की पावर n रेस करके देखते हैं कितने काउंटर पे ये वैल्यू आती है। जितने काउंटर पे आती है उससे एक कम साल आंसर होता है, राइट। तो ये हो गई फ्यूचर वैल्यू में तीनों चीजें निकालने की स्टेप। इसी तरीके से दोस्त प्रेजेंट वैल्यू में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्यूटी का फॉर्मूला रहता है एन्यूटी फैक्टर की पावर n -1 अपॉन आई और फैक्टर की पावर n। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ ड्यू एन्यूटी का फॉर्मूला रहता है एन्यूटी फैक्टर की पावर n -1 -1
अपॉन फैक्टर की पावर n माइनस वन इंटू आई प्लस एक NUT। ये बहुत बहुत रेयरली पूछे जाने वाला फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ ड्यू एन्युटी, राइट? सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ ड्यू एन्युटी, नॉट फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ ड्यू एन्युटी। अब हमें कैलकुलेटर की स्टेप समझनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू में तीनों चीजों की अब समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू की स्टेप्स, आप में से कुछ लोग जीटी से भी करते हैं, बट मैं मेमोरी बटन यूज करके करता हूं ताकि उससे सारी चीजें निकल जाएं। तो हमारी स्टेप्स क्या रहेंगी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए? फैक्टर की पावर n m प्लस माइनस वन इंटू NUT डिवाइडेड बाय आई डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू, ये हो गई आपकी स्टेप्स कैलकुलेटर की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रेगुलर NUT निकालने। दूसरा, NUT निकालने के लिए आप क्या करेंगे? फैक्टर की पावर n m प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाय आई डिवाइडेड बाय MRC डिवाइड इक्वल टू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू। आई एम श्योर आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, बट एक क्विक रिकैप हमने जरूर कर लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू के अंदर क्या करते हैं हम? प्रेजेंट वैल्यू इंटू आई डिवाइडेड बाय ए, इसके बाद दो स्टेप्स हमारी फिक्स है, माइनस वन एंड डिवाइड इक्वल टू। यहां से जो वैल्यू आती है ये नेगेटिव आती है, इसका साइन इग्नोर करते हैं। सपोज माइनस टू आई तो आप माइनस टू का माइनस इग्नोर करके केवल टू लेंगे, और ये टू फैक्टर की पावर n निकाल के चेक करेंगे कितने काउंटर पे आता है। जितने काउंटर पे आएगा उससे एक कम साल हमेशा अपना फाइनल आंसर होगा ईयर में, राइट? सो ये सारे फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो TVM में आपके काम में आती हैं, और मैंने कैलकुलेटर की स्टेप्स भी बता दी है। सो मैं ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्गिश हो जाता है यदि मैं सबके एग्जाम्पल लेता, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिए नहीं है। आपके पास एम्पल क्वेश्चंस है, उनको इन फॉर्मूले के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इन सेशन का ऑब्जेक्टिव है बेसिकली आपको फॉर्मूले नटशेल में मिल जाए और कैलकुलेटर स्टेप्स नटशेल में मिल जाए, जो कि मेरे हिसाब से हमारा अचीव हो चुका है। सो सेव दिस वीडियो, इसको रखिएगा, आपके लिए रिविजन के लिए हमेशा काम में आएगा। और अगली बार अगले चैप्टर के साथ में क्यू एंड नगेट्स लेके आपसे साथ फिर हाजिर होता हूँ। तो ऐसे ही बड़ी काम की वीडियोस आती रहेंगी अगले कुछ दिनों में, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका दोस्त सैफ अब इजाजत चाहता है। थैंक यू सो मच।